नमस्ते दोस्तों, मैं तितली गांगुली एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जी, आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ। बात क्या है? जी, मुद्दा ये है रेप। अब जिसको बलात्कार कहते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारे समाज में आज भी ज़्यादातर जगहों पे बहुत ज़्यादा बलात्कार होती है। हमारे महाराष्ट्र में बाकी जगहों से सुरक्षित है इंडिया से। इसीलिए हम महाराष्ट्र में चैन से रहते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। हम लोग रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो या 12 बजे हो या 1 बजे हो, लड़कियाँ भी उतनी ही अच्छा से उतना ही सुरक्षित होके घूम पाते हैं जितना अच्छा से और सुरक्षित होके एक लड़का घूम पाता है। पर भारत की बाकी जगहों पे ये सुविधाएं नहीं है। क्यों? ये कुछ पॉलिटिशियंस की भी खामी है, कुछ पुलिस की भी खामी है और कुछ इंसानों की सोच में भी कमी है। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे। कुछ लोग बोलेंगे क्योंकि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं इसीलिए उनको ऐसे लड़के लोग बुरी नज़र से देखते हैं और उनके साथ रेप हो जाता है। मैं कहूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है छोटे कपड़े पहन के? अगर कोई लड़की खुश होती है, मैं खुद भी छोटे कपड़े पहनती हूँ, तो पहनने दीजिए ना। वो अगर खुश है छोटे कपड़े पहन के, उनको पहनने दीजिए। विदेशों में कितने जगहों पे लड़कियां नंगा होके धूप लेती है, पर कोई उसको रेप नहीं करते। जी हाँ, प्लीज आप लोग अपना सोच को बदलिए। देश खुद ब खुद बदल जाएगा। जब आप अपना मम्मी के साथ, अपने बीबी के साथ या अपना बहन या बेटी के साथ नहीं सोच सकते हो कि कोई बलात्कार करे, तो आप लोग खुद क्यों करते हो? जो लोग करते हैं ना, ये एक दिमाग की बीमारी है। और दूसरी बात है कि उनको ना बहुत ज़्यादा घमंड होती है कि हमारे मम्मी पापा के पास बहुत ज़्यादा पैसे है, पैसे की बलबूते पे हम कुछ भी कर लेंगे। वो उनके मम्मी पापा की भी गलती है कि उन्होंने बचपन से ये नहीं सिखा पाते कि बेटा, पैसे जैसे है उसका सही इस्तेमाल भी करना सीखो। बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मिनिस्टर्स के या बहुत बड़े पोस्ट में जॉब करने वालों के बच्चे इसीलिए बिगड़ जाते हैं और ऐसे कारतूत कर देते हैं। कभी कभी गरीब के बच्चे भी ये गलतियां कर लेते हैं। पर हम अब सबसे कहेंगे, ये एक दिमागी बीमारी है। जो लोग बलात्कार करते हैं वो लोग दिमागी तौर पे एक बीमार इंसान है। उनको प्लीज़ डॉक्टर दिखाओ और उनको ना सही सोच सिखाओ। दूसरी बात है, जो मम्मी पापा लोग अपने बेटियों को कम उम्र में शादी दे देते हो या फिर उनको कभी लड़कों से मिलने बोलने नहीं देते हो इस डर से कि उसके साथ कोई लड़का कुछ गलत कर सकता है, मैं बोलूँगी उनको मिलने दीजिए, बोलने दीजिए। लड़कों के साथ डील करना सीखेगा ना। डील का मतलब है लड़कों के साथ ज़्यादा बचपन से मिलके चलना फिरना सीखेगा ना, तो उसको पता होगा कि लड़कों को कैसे मतलब लड़कों के साथ कैसे मिलना जुलना चाहिए, कैसे खुद को बचाना चाहिए एक लड़के से। अगर वो लोग कभी भी अचानक लड़कों से मिला ही नहीं, बोला ही नहीं, अचानक से कोई लड़का आके उसको अगर एक कुछ भी बोल दे, तो वो डर के मारे उसका हाथ पैर वही ठंडा हो जाता है, तो वो कैसे संभालेगी ऐसे में? इसीलिए लड़कों के साथ मिलने बोलने बचपन से ही दीजिए। और ये जो चीज़ें होती है, तो ये चीज़ को रोकने के लिए हम हमारे देश के सारे जगहों के सरकारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप लोग भी ना सुरक्षा दीजिए गर्ल्स को। हर जगह पे उतना ही सुरक्षित कर दीजिए गर्ल्स के लिए जितना सुरक्षित हम मुंबई में रहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी जगहों पे लड़कियां उतना ही अच्छा से चैन से सोए, उनको ये डर ना सताए कि हमें साथ कोई कुछ गलत करने वाले हैं या कुछ गलत कर सकते हैं। जी हाँ, देख लीजिए, सोच लीजिए। आप लोग जो रेप करते हो या जो बलात्कार करते हो, वो लोग भी थोड़ा सा सुधर जाइए, क्योंकि जो चीज़ आप खुद के साथ हो नहीं चाहते हो, वही चीज़ दूसरों के साथ हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो कहूँगी कि पनिशमेंट के तौर पे कुछ लोग बोलते हैं कि उनके वो लिंक काट दिया जाए। मैं कहूँगी मत काटिए।
और ना ही उनको फांसी के सज़ा दीजिए, उनके साथ भी रेप करवा दीजिए। फिर देखो वो लड़के लोगों को भी अगर रेप होगा ना, तो उनके ऊपर जो मेंटल टॉर्चर उन्होंने दूसरे लड़कियों के साथ किया था, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ कितना बड़ा गलती वो लोग करते हैं, कैसे मेंटल टॉर्चर होता है। और हमारे देश के सारे नागरिकों से बोलेंगे कि जिस लड़की के साथ ऐसा होता है, उस लड़की के ऊपर उंगली उठाना छोड़ दीजिए कि तुझ में ही कोई खोट था इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है, बाकी लड़कियों के साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो दूसरों उन लड़कियों को उंगली देना छोड़ के, उनके गलत ढूंढना छोड़ के, जो लड़के लोग ऐसा किया है उनको पनिशमेंट के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। जी हाँ, हो सकता है आपके पड़ोस के ही कोई लड़का ऐसा करता है और आप लोग उसको बढ़ावा दे रहे हो दूसरे लड़की की खामी निकालने की कोशिश में। मैं कहूँगी कि वो घूमने दीजिए सबको अच्छा से। देखिए जॉन अब्राहम भी बहुत गुड लुकिंग है, बहुत हॉट दिखता है, हम लोग कोई कूदने ही जाते हैं उनके ऊपर। तो एक लड़की अगर छोटा कपड़ा पहनी है तो क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ये रीज़न तो नहीं हो सकता है ना कि छोटा कपड़ा पहन लिया तो ही उसका बॉडी वो दिखा रही है। जिसके पास खूबसूरत बॉडी रहेगा वो दिखाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर चढ़ जाओ ज़बरदस्ती। छोटी सी बात को समझिए, दुनिया डेमोक्रेसी का है, सबको अपनी इच्छा से अपने मन का पहनने की, अपने पैसे के ऊपर पूरा आज़ादी है। अगर उनको पहनने की मन है तो उनको भी पहनने दीजिए, ज़बरदस्ती उनको बुर्खे या साड़ी या सलवार कुर्ता के अंदर ढक क्यों रखने का? जिनको रखने की है उनको रहने दीजिए। बट ये जो बलात्कार हो रही है ना, इसका प्रोटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से ये चीज़ें हो रही है हमारे देश में, ये और ना हो, इसीलिए हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। जी हाँ, मैं चाहूँगी कि देश के हर लोग, हर नागरिक इसके खिलाफ आवाज़ उठाए, कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। आप लोगों को पता है दुबई में बलात्कार नहीं होती, क्योंकि जो इंसान बलात्कार करेगा ना उसको तुरंत वहीं पे ही पनिशमेंट मिलता है, हाथों हाथ पनिशमेंट दिया जाता है, उसका वो लिंक काट देते हैं। जी हाँ, इसी डर से दुबई में कोई कभी भी बलात्कार नहीं करने के सोचते हैं। हमारे देश को भी ऐसे करकी से पेश आना सीखना चाहिए। ऑन द स्पॉट जिसने क्राइम किया उसको पकड़ के वहीं पे ही खत्म कर दो, या तो फिर उसका लिंक काट डालो। फिर देखो हमारे देश में भी ना कोई बलात्कार का नहीं सोचेगा। यहाँ लोग सालों साल लड़ते हैं केस और बाद में जीत के छुट जाते हैं, इसीलिए हमारे देश में आज ये हाल है। जी हाँ, सोच बदलिए, खुशी सबकी घरों तक रहे, ऐसे ही चाहिए। हम भी चाहते हैं कि सब अच्छा रहे, सारे लड़कियों को उतना ही आज़ादी मिले। ऐसा नहीं हो कि लड़के, एक लड़की को हमेशा एक लड़के की सपोर्ट चाहिए, एक लड़की अकेला भी रास्ते में उतना ही अच्छा से घूम पाए, ऐसा हो जाए देश। हर जगह पे, हर कोने पे, अंधेरा हो या उजाला, लड़की उतना ही सुरक्षित रहे, ये चाहते हैं हम। जी हाँ, सोच बदलिए, दुनिया देखने की नज़रिया बदलिए, दुनिया का खुशी खुद ब खुद दुनिया में आ जाएगी। हम सबको सिर्फ छोटी छोटी कोशिश करनी है खुद की तरफ से। कोई और टॉपिक लेके कभी और हाजिर हो जाएंगे। किसी को कुछ गलत बोलने का या हर्ट करने का हमारा इरादा नहीं है। सब खुश रहे, सबकी घरों में अच्छा रहे, सब कुछ यही हम चाहते हैं।